burger जिस तरह से I have made it. So this burger going to be very स्वादिष्ट kind of, और I believe it has to be स्वादिष्ट। और मैं खा भी रहा हूँ और आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट इसका आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है। आई डोंट नो आप लोग कैसे देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हेलो दोस्तों, द करियो, नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। एक बार मैं आपको मेरे ब्लॉग पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इन दिनों में अभी मौसम बदलते जा रहा है तो सर्दियाँ आ गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हेल्दी खा रहे और हेल्दी बना रहे। एट द सेम टाइम मैं भी आज थोड़ा सा कुछ हेल्दी बनाने की सोच रहा हूँ। हेल्दी क्या, जंक बना रहा हूँ, बट डेफिनेटली इन अ हेल्दी वे बना रहा हूँ, अपने घर पे बना रहा हूँ। और वो मैं क्या बना रहा हूँ आज वेजी बर्गर। अब वेजी बर्गर कैसे बनेगा, मेरे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू ले चलता। हाँ तो दोस्तों, वेजी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बर्गर बन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास बर्गर बन है यहाँ पे, एज यू कैन सी। मैं तवे पे रख दिया है, बैठे हैं इतने फैमिली के डिनर के लिए, आज शायद से ये काफ़ी है। और थोड़ा सा डिफरेंट गाजर को हम उसके अंदर पे डालेंगे। इसको कद्दूकस हमने कर लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है। अब इस पे मैं एक काम करने वाला हूँ, पोटैटोज़ को मिक्स कर लेता हूँ। मुझे थोड़े बहुत पैटीज चाहिए तो उसको बेस देने के लिए पोटैटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। पोटैटोज़ मेरे पास आ गए इसमें। अब मैं इसमें इसको अंदर से फ्लेवर करने के लिए अब दे रहा हूँ हरा धनिया, जो मेरे पास बारीक कट के तैयार था। और साथ साथ में थोड़े से मेरे पास फ्रेश ऑरिगानो था, उसको मैं इस तरह से इसको हल्का हल्का सूख गया है और इसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें। सो पोटैटोज़ की जो पैटी बनेगी, आलू की जो पैटी बनेगा, वो काफ़ी लाजवाब और स्वादिष्ट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं इनको अभी मैश करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये अब मैश हो गया है हमारा पोटैटोज़, और साथ साथ में ग्रेटेड कैरेट हमने इसमें डाला था। पैटी को हम करेंगे थोड़ा सा मैरिनेटेड। इट मीन्स इसमें पड़ेगा सॉल्ट, क्योंकि इसमें सॉल्ट है नहीं, ये मीठा हो जाएगा नहीं तो। और इसमें अब सिंस हम इंडियन कुछ करना चाह रहे हैं, इंडियन फ्लेवर के हिसाब से पैटी को तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमने डालना है जीरा धनिया पाउडर और हल्का सा, अगर चाहे तो हल्दी आप इसमें डाल सकते हो, नहीं तो चॉइस इज़ योर्स। और अब जैसे ये हमने इसमें डाल दिया, अब मेरे पास है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च को मैं हाथ पे लेते हुए इसमें थोड़ा मिक्स करूँगा और उसको गूँधेंगे, और जो हमारा पैटीज बनाने में काम आएगा ताकि वो ना फटे। लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो हमने कॉर्न स्टार्च को इस तरह से लेना है इस पर, और ये हमने गूँधना है इस तरह से। तो टू बिगिन विद, सबसे पहले हम तवा गरम कर लेते हैं। इस तरह से हमने गैस को ऑन कर लिया और हमने तवे पे ऑयल को स्प्रेड कर देना है। बाय द टाइम क्या करें, जब तक तवा गरम हो रहा है ये ऑयल के साथ में उधर उधर निकल जाएगा। तो उसी दौरान पे मेरे पास 6 बर्गर बन है, तो मैं 6 पैटीज तैयार कर लूँगा इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पैटी को तैयार कर लिया है, जिस तरह से पका था, और तवा एकदम कंप्लीटली गर्म हो चुका है। अब मेरा काम क्या है, इसमें तवे के ऊपर प्याज को हल्का सा घुमा दूंगा, तवा ज़्यादा गर्म ना हो, और ऑयल जो है, स्पेशली ऑयल जो हम तवे पे डालते हैं, वो स्प्रेड हो जाए, और सारी की सारी पैटी जब मैं तवे पे रखूँ उन पे हल्का सा तेल लग जाए, और
आउटर स्किन ऑफ द पैटी दैट हैज़ टू बी कुक। जब ये कुक होगा तो ये बांधना शुरू कर देता है, यानी पैटी अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, तब ये थोड़ा हार्डन हो जाएगा। प्लस वॉच इट हाउ वी डू इट। ये तेल, अब मैं इसको प्याज को इसमें रखने के बाद इस तरह से कुछ यूँ इस तेल को स्प्रेड कर रहा हूँ। और अब एज यू कैन सी ऑयल इज कम्प्लीटली स्प्रेडेड ऑन तवा। और इन पैटीज़ को मैं उठा उठा के एक एक पैटीज़ को अब शेप आउट करने के बाद इनको मैं तवे पे रख देता हूँ। साइड्स में रखेंगे सो दैट जब हमें पलटाना है तो इसको हम सेंटर पे ले आएंगे। तो दोस्तों दगड़ियों, अब देख सकते हैं आप, मैंने इसको पलटा के एक तरफ से हल्का सा रोस्ट कर लिया है। एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है इसका। और गैस को मैंने थोड़ी सी ऊपर चढ़ा दी है सो दैट द टॉपर पार्ट जो कुक नहीं था, इनफैक्ट इसमें हमारा कॉर्नस्टार्च लगा था, वो पार्ट भी अब इस पर नीचे जाने के बाद कुक हो जाएगा। अब जैसे ही पैटीज़ हमारे तैयार हो जाएंगे, इनको नीचे उतारने के बाद हम करेंगे काम इसके बर्गर बन का। अब बर्गर बन के लिए हमें नाइफ़ चाहिए प्रॉपर कटिंग के लिए, जो थोड़ा सा जिगजैग नाइफ हो, और हम इसको कटिंग में इजी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन काम है हमारा बर्गर को, ये बन को किस तरह से हमने काटना है, ब्रेड ख़राब ना हो। और ये जिगजैग नाइफ, जो इस तरह की जिगजैग नाइफ होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके लिए कटिंग में इजी होती है। यू कैन सी बहुत ही इजी कटिंग हो रही है। हम लोग को टॉप और बॉटम को अलग अलग कर लेंगे और इनको अलग अलग जगह पर रख लेंगे। तो ये बॉटम है, बॉटम वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, मोटा रखें, और टॉप वाला पार्ट को हल्का सा इस तरह से निकाल के आप रख सकते हैं। तो हम सारे ब्रेड को ऐसे ही करके करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो पैटी है ये तैयार हो चुका है। यू कैन सी इट, बहुत ही गजब तरीके से तैयार हो गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जैसे ये हो गया, पैटी हमने कुक करा था तेल में, बट हमारा जो बर्गर बन है वो कुक होगा बटर में। पहले हम टॉप पार्ट को निकाल के किनारे रख लेंगे। सारे टॉप पार्ट को हम रोस्ट करेंगे, गैस को थोड़ा चढ़ाएंगे और फिर हम करेंगे बॉटम पार्ट को कुक। तो दोस्तों, अब इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट हम लोग बर्गर को एंड अप करने वाले हैं, यानी कि हम प्लेटिंग करने वाले हैं। बर्गर का जो मेन पार्ट होता है ना, वो ब्रेड को हम कैसे रोस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको हम क्रिस्पीनेस दे सकते हैं इंटरनली। और पैटीज तो एनीवेज अपना टेस्ट देगा और मेयो उसको एनहांस करेगा। चीज़ इज़ ऑलवेज टॉप क्लास, टॉप नॉच टू दी बर्गर पार्ट। तो सही लग रहा है बनाने में, आप भी बना सकते हैं, ईज़िली घर में बना सकते हैं। मैं आपको बार बार यही अर्ज करता हूँ कि घर में बनाइए, बहुत ही सस्ता। मार्केट से 150 के बर्गर के बदले में 150 का सामान में आपको घर में 4 लोग खा रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं आपकी
अगर आप ऐसे कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, यू गना लर्न हाउ टू मेक बर्गर, ऑल्सो इज सेविंग द मनी फॉर योर सेल्फ। डू वॉच माई वीडियो, बने रहिए और लेट्स बिगिन। तो हमारे बर्गर के जो टॉप के पैटीज के पार्ट हैं इनसाइड इस तरह से रहेगा, अच्छा ब्राउन हो गया। तो हम सबको उतार देते हैं वन बाय वन, फिर हम बेसिक पार्ट को लगाएंगे, बॉटम पार्ट को इसमें लगाएंगे। तो फाइनली द टॉप पार्ट इज डन। अब बॉटम पार्ट हमारे को करना है, तो हम उसको भी थोड़ा सेक लेते हैं इस तरह से। और बॉटम पार्ट को समाव अगर चाहे तो आप दो जगह से भी, पीछे से भी सेक सकते हैं। और बिकॉज बीइंग थोड़ा सा थिकन होता है बॉटम पार्ट, तो आपको ये इस तरह से बैक साइड से भी आप सेक सकते हैं। और प्लेटिंग का टाइम भी है, सब कुछ हम वन शॉट एक सब कुछ किनारे पे लगा लेते हैं। बाय द टाइम बने रहिए मेरी वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बाय द टाइम करते रहें और देखते रहें। तो गाइस फाइनली हमारा जो ये बर्गर के रोल थे, ब्रेड है, वो सब तैयार हो गया। बैक फ्रंट एवरीवेयर इज रोस्टेड। अब हमारा नंबर है प्लेटिंग का, उसके बाद हम इसको खाएंगे। तो गाइस मेकिंग अ बर्गर, आपको क्या करना होता है कि आप क्योंकि स्पिल ना हो ज़्यादा बाहर, उसके लिए पहले आप बटर पेपर ले लें, या तो फिर इस तरह से आप सिल्वर फॉयल ले लें। सिल्वर फॉयल लेने के बाद आपने एक ब्रेड के बेस को निकालना है, और इसको ऐसे निकाला, ये इसका टॉप हमने यहीं रखा हुआ है। इसके नीचे आपने बेस तैयार करना है। लॉट ऑफ पीपल लव टू हैव टमेटोज, और जनरली आप लेट्यूस लगाते हैं। लेट्यूस यहाँ मार्केट में कम अवेलेबल मिलता है, तो इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें करें। आप एक काम कीजिए, इसमें सिंपल सा टमेटोज़, और आप इसमें प्याज लगाइए। जो हाउस होल्ड, एवरी हाउस होल्ड में आपको प्याज ये सब कुछ मिल जाता है। और आप, सिंस मेरे घर में काफ़ी गरकिन्स वगैरह पड़े हैं, ये मैं गरकिन्स इसमें अच्छी तरह से चढ़ा दे रहा हूँ। और इस पे जो है मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा एलपिनो का वार, यानी कि एलपिनो में इसमें ऐड करने वाला हूँ। एंड थोड़ा स्पाइसी रखेंगे इसको, बड़ा मज़ा आने वाला है ये स्पाइसी एलपिनोज के साथ में। इस तरह से ये इस पर हमने डाल दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि पैटीज़ को आपने कितना नमक के साथ में रखा था, अकॉर्डिंगली आप इस पर नमक चढ़ा सकते हैं। सिंस मेरे पास पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं, इसमें नमक की मुझे ज़रूरत कतई भी नहीं है। और जो पैटीज़ मैंने बनाया था, ये पैटीज़ देखिए एकदम बहुत प्यारे हो रहे हैं ये। इस पैटीज़ को मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। अब लगाने के बाद इस पैटीज़ को हम क्या करेंगे, इसको देंगे हम मेयोनेज़। इस पैटी को हमने दे दिया, इसको मेयोनीज इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा दी। आप इसके ऊपर कॉकटेल सॉस भी दे सकते हैं, बट सिंस मेरे पास मेयो अवेलेबल है तो मैं प्लेन मेयो को डाल रहा हूँ। और आपके पास स्लाइस चीज़ तो हर कहीं भी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, तो आपको चीज़ निकालनी है इस तरह से रैपर से, और इसके ऊपर आपको रख देना है। एंड फाइनली आपका जो ये टॉप है, ये आपका वेजी बर्गर एट होम तैयार है। लेयर्ड के साथ में यू कैन सी लेयर्ड ब्रेड, आपके पास वेजिटेबल्स है, पिकल वेजिटेबल्स है, पैटी है, मेयो है, चीज है, एंड टॉप ऑफ इट इज अ ब्रेड। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे,
और जो हम पैक करते हैं, टेक अवे बर्गर कहते हैं, तो वो कुछ इस तरह का रहता है। कुछ इस तरह से उसको पैक किया जाता है ताकि ये इधर उधर से स्पिल ना हो। तो ये बर्गर हमारा तैयार है एंड द सेम वे यू कैन मेक इट। बनाते रहिए, खाते रहिए, एंजॉय करें। तो गाइस, रिविलेशन ऑफ द बर्गर, इसको सेंटर से काटता हूँ, खाऊंगा, टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कैसा टेस्ट रहा इसका। आप बर्गर को इस तरह से सेंटर से बढ़िया तरह से काट सकते हैं जब घर में बर्गर पहुंचती है, या तो फिर आप बाहर से बर्गर लाते हैं, बर्गर खाते हैं। लुक एट दिस, हाउ द बर्गर लुक्स फ्रॉम इनसाइड, लेयर्ड विद एवरीथिंग। और टेस्टिंग सेशन है तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं बर्गर जिस तरह से आई हैव मेड इट। सो दिस बर्गर गोइंग टू बी वेरी स्वादिष्ट काइंड ऑफ, और आई बिलीव इट हैज़ टू बी स्वादिष्ट। और मैं खा भी रहा हूँ और आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट इसका आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है। आई डोंट नो हाउ आप लोग कैसे देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। I'm not able to talk to you right now, but this is the way how the burger is made, completely at home, easy a recipe. Do watch it, follow my video, and keep eating, keep staying healthy.